Hello friends, welcome back to my YouTube channel Competition Hub. Today we will discuss about the tropical cyclone which name is Nisarga. निसर्गा ये अरेबियन सी में आता है. इट इज़ अबाउट टू हिट मुंबई कम्प्लीटली. वी टॉक अबाउट तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में हिट कर रहा था. कुछ दिन पहले बंगाल में साइक्लोन अम्फान ने हिट किया था जो एक हाई कैटेगरी का साइक्लोन था. बट ये इतना सीरियस नहीं है निसर्गा जितना अम्फान था. ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ते हैं. ये देखिए साइक्लोन की इमेज है. ट्रॉपिकल साइक्लोन का इफेक्ट, उसकी नेमिंग का इफेक्ट उसके साइक्लोन पे पड़ता है, उसकी स्पीड पे पड़ता है, इसलिए हम उसकी नेमिंग का भी करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट साइक्लोन. साइक्लोन इज अ फास्ट मूविंग क्लाउड होता है जो गोल गोल घूमता है बर्लपूल की तरह. या एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, क्लॉकवाइज भी घूमता है. लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती हैं जो उसे इफेक्ट करती हैं. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द कंडीशन टेम्परेचर ऑफ द सी सर्फेस. सी सर्फेस का टेम्परेचर साइक्लोन को इफेक्ट करता है. इफ़ इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसकी सरफेस गर्म हो जाती है, इससे साइक्लोन आते हैं. सेकेंड वी टॉक अबाउट द कोरियोलिस फोर्स. बिकॉज द स्ट्रक्चर, जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर है वो कोरियोलिस फोर्स से ही बनता है. कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाती है, लाइक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. थर्ड इफेक्ट इज अपर डाइवर्जन. डाइवर्जन भी साइक्लोन को काफ़ी इफेक्ट करता है. लाइक वी टॉक एग्जाम्पल. जैसे ये हाई प्रेशर और नीचे लो प्रेशर है, तो ये हवाएं जो ऊपर की ओर जाती हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, और इधर से भी हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएंगी, जिससे वेपर बनेगी और बारिश होगी, तो इससे साइक्लोन आएगा. इसे बैरोमीटर से चेक करते हैं हम. फोर्थ कंडीशन इज लो वर्टिकल विंड शेयर. हवा अलग अलग स्पीड से बहती है, उनकी हवाओं में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर हवाओं में डिफरेंस होता है ये भी साइक्लोन को इफेक्ट करती है. अभी हम बात करते हैं साइक्लोन की मूवमेंट की. साइक्लोन का मूवमेंट टू टाइप का होता है, वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. फर्स्टली वी नो दैट इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता, बट कोरियोलिस फोर्स इज अ फंडामेंटल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. दैट्स वाई पूरा एरिया 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ पूरे रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं डिस्कस किया जाता. बचा हुआ रीजन होता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देते हैं. ये सबसे ज़्यादा इंडिया को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में पढ़ते हैं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. इफ़ वी इमेजिन वन वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर विथ लो प्रेशर. अब नॉर्थ से आने वाली कोई भी हवा जो ईस्ट की ओर टर्न कर जाती है तो लो प्रेशर सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. जब हवा नॉर्थ से ईस्ट की ओर मूव करेगी, लाइक एक मिनट में बताती हूँ, ऐसे जो नॉर्थ से जो आने वाली हवा ईस्ट की ओर मूव करती है ऐसे, तो लो प्रेशर सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज बनता है. अब जैसे हम इसका अपोजिट करते हैं, साउथ से आने वाली कोई भी हवा जो वेस्ट की ओर टर्न करती है तो लो प्रेशर सिस्टम क्लॉकवाइज बनता है. इसका जस्ट अपोजिट होता है. अब हम बात करते हैं वर्टिकल मूवमेंट की. वर्टिकल मूवमेंट, इफ वी इमेजिन वन लो प्रेशर सिस्टम जो हाई प्रेशर से घिरा हुआ है, आसपास मतलब सराउंडेड है, और ऊपर भी एक हाई प्रेशर सिस्टम है जो मूवमेंट ऑफ एयर ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो सरफेस पर डाइवर्स कर जाता है और ये पानी से गर्मी लेकर वेपर बन के ऊपर उठता है और फिर बारिश होती है. अब हम बात करते हैं साइक्लोन की नेमिंग की. हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड. इसके साइक्लोन के नेम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो WMO होती है, वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक रीजनल एजेंसी है ESCAP, वो रिस्पॉन्सिबल होती है. ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव,
म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड एक्सेट्रा। 2018 में जापान, कतर, यमन, यूएई, साउथ अरेबिया भी इसमें ऐड हो गई थी। जो निसर्गा जो नाम है, जो बांग्लादेश ने सजेस्ट किया है, बांग्लादेश ने रखा है निसर्गा इस साइक्लोन का। सिंस साइक्लोन का नेम अल्फाबेटिकल होता है, ए से स्टार्ट होता है, फिर बी में, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, वो इसका नेमिंग होती है। बट ये अम्फान था जो नॉर्थ से आया था, ऊपर से आया था, इसलिए इसका नाम अम्फान ए वर्ड से स्टार्ट किया गया था साइक्लोन का नाम, जो वेस्ट बंगाल में आया था। Meteorological Centers, TCWCS, Tropical Cyclone Warning Center. There are total of 6 RSMEs and 5 TCWCS, including IMDs assigned. Why do we name cyclones tropical और subtropical cyclone? क्योंकि साइक्लोन का नेम है, ये लोगों को वार्निंग देता है, उनके इफेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए साइक्लोन का नेम अलग अलग रखा जाता है। ये अम्फान स्टार्टिंग था और नॉर्थ से आया था, इसलिए ये काफ़ी डेंजरस था, इसलिए अम्फान नाम रखा गया, ए वर्ड से स्टार्ट किया गया था इसका नाम। और जो नेम है साइक्लोन का, वो कंफ्यूजन को भी दूर करता है। जैसे एक ही रीजन में बहुत सारे स्टॉर्म्स आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, इसलिए उनका अलग अलग नेम रख दिया जाता है। साइक्लोन के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में 2 साइक्लोन आ चुके हैं, अम्फान और निसर्गा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पीसीएस में मेंस राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के डिस्कशन के लिए थैंक यू वेरी मच।